हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने मानव रक्त से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस लिए हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। जो विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप की कुल कितनी संख्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। कितने हो जाए? 4 होती हैं ब्लड ग्रुप में संख्या, जो कि ए, बी, ए बी और ओ, ये चारों होते हैं ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा या तिल्ली, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है, SPLIN, स्प्लीन भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा ब्लड में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर दबाव किससे मापा जाता है? फ्रेंड्स, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको किससे मापा जाता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा स्पिग्नोमेनोमीटर। जो स्पिग्नोमेनोमीटर होता है उसके द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है, रुधिर दबाव मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सोते समय जो ब्लड प्रेशर होता है उस पर क्या चेंज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्तदाब घट जाता है। सोते समय रक्तदाब हमेशा घट जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही होता है? फ्रेंड्स, वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही होता है? इसमें काफ़ी बार कंफ्यूजन होता है, यानी कि वह कौन सा ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है जो सभी का रक्त ग्रहण कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा AB। जो AB ब्लड ग्रुप है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा रक्त जो ब्लड ग्रुप है वह सर्वदाता होता है। सर्वदाता होता है यानी कि डोनर होता है या डोनेटर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओ वाला। जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा AB। जो AB ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें एंटीजन तो पाया जाता है क्या? जो AB है इसमें एंटीजन पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा O। जो O ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B, ये दोनों पाई जाती हैं, लेकिन इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्या? एंटीजन अनुपस्थित होता है इसमें, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुधिर वर्ग O वाला, इसमें कोई किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो O वाले, जिसको केवल O ब्लड ग्रुप ही ले सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा O। जो O ब्लड ग्रुप है वह O वाले से ही ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहा जाता है? जो
धमनियाँ होती हैं उन पर रक्त के द्वारा जो दबाव डाला जाता है उसके उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रक्तदाब। क्या कहा जाता है इसे? रक्तदाब या ब्लड प्रेशर उसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो कुल ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा कितना होता है, ये आपको बताना है कि कुल कितना प्लाज्मा होता है। इसका आंसर हो जाएगा 60%। अधिकांश बुकों में 55% भी लिखा होता है। 55% या 60%, ये दोनों राइट आंसर हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्लाज्मा होता है उसमें कुल कितना प्रतिशत जल होता है? केवल प्लाज्मा की बात की जा रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 90%। 90% जल होता है प्लाज्मा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? फ्रेंड्स, जो ब्लड होता है उसको ऑक्सीजन सप्लाई करनी होती है तो वो किसकी सहायता से ले जाया जाता है? तो वो जाता है लोहित कोशिकाएं। जो लोहित कोशिकाएं होती है, जो लोहित सेल्स होती हैं उसके द्वारा ब्लड से ऑक्सीजन ले जाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड में वह क्या है जिसके कारण रक्त नहीं जमता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो है हेपरिन। जो हेपरिन होता है, क्या होता है? हेपरिन होता है, इसी के कारण रक्त जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है? यानी कि जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है? तो वो होता है 4.5 लीटर, यानी कि 4.5 लीटर रक्त को वो 1 मिनट में पंप कर सकता है। इतनी क्षमता है होती है मनुष्य के हार्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच तत्व का पता किस जीव में लगाया गया था? जो आरएच फैक्टर होता है, जो ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर होता है, आरएच कारक होता है, उसका पता किस जीव में लगाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा रिसस नामक बंदर। जो रिसस नामक बंदर है उस पर सर्वप्रथम आरएच फैक्टर का पता लगाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त बिंबन या प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? प्लेटलेट्स का जीवन काल कुल कितना होता है? तो वो होता है 3 से 5 दिन। जो मनुष्य की प्लेटलेट्स है या रक्त बिंबाणु पट्टिकाणु भी कहा जाता है इसे, उसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC का जीवन काल कुल कितना होता है? जो WBC होती है उसका जीवन काल होता है 8 से 10 दिन का। 8 से 10 दिन का उसका जीवन काल होता है। लेकिन इस पर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। इसमें कहीं कहीं पर 2 से 5 दिन भी लिखा होता है, तो वो भी एक तरह से सही माना जाता है 2 से 5 दिन का। लेकिन अधिकांश बुकों में 8 से 10 दिन ही दिया गया है इसका लाइफ टाइम। ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी होती हैं उसका जीवन काल कितना होता है? उसका जीवन काल होता है 120 दिन का। ये तो सभी को याद रहता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है इसका जीवन काल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन से। कार्ल लैंडस्टेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? जो साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टेन थे उसको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 1930 ईस्वी में। सन 1930 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त ग्रुप की खोज किसने की थी? जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टेन, साइंटिस्ट जिन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में।
उन्हें ही सन 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इन्हें ही इसकी खोज की थी ब्लड ग्रुप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, फ्रेंड्स जो पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए वर्ग। जो संतान उत्पन्न होगी उसमें ए ब्लड ग्रुप होने की दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो जब दौड़ लगाते हैं तो रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा रक्तचाप हमेशा बढ़ जाता है। जो रक्तचाप है वो दौड़ लगाते समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है। जो नाड़ी दर होती है वो कहाँ से मापी जाती है, वो मापी जाती है धमनियों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा धमनियों से नाड़ी दर मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई बाह्य पदार्थ मानव के रक्त में प्रवेश कर जाता है तो उस पदार्थ के प्रति प्रतिक्रिया कौन करता है। WBC, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन या RBC। इसका राइट आंसर हो जाएगा WBC। उसके प्रति क्या करती हैं, प्रतिक्रिया करती है, उसके खिलाफ एक्शन लेने का कार्य WBC करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद रक्त कणिकाएं, WBC का मुख्य कार्य क्या है। फ्रेंड्स अब इसका मुख्य कार्य क्या है WBC का, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, एंटीबॉडी होती है, उसको धारण करना इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है स्प्लीन और प्लीहा, यानी कि स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली, इन तीनों को नाम एक ही है जिसे RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर उत्पन्न होती हैं। फ्रेंड्स जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, तो वो होती हैं अस्थि मज्जा में। कहाँ पर, अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा होता है उस पर ये उत्पन्न होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। फ्रेंड्स जो RBC होती हैं, जो RBC होती हैं उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो जाने जाते हैं एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों ही क्या RBC के नाम से जानी जाती हैं। RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है और ये RBC सभी का पता होता है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। फ्रेंड्स जो प्लाज्मा होता है उसमें किसके द्वारा एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंटीबॉडी का काम कौन करता है, वो करते हैं लिम्फोसाइट। जो WBC की एक प्रकार है, लिम्फोसाइट WBC का एक पार्ट है, वो प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। फ्रेंड्स जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है, तो वो होती है शरीर के वजन का 7 से 8%। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से 8% भाग शरीर का कुल जो भाग होता है उसका 7 से 8% भाग ब्लड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव रुधिर का pH मान क्या है। फ्रेंड्स जो ब्लड होता है उसका pH मान क्या होता है। pH का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको याद रखना है इसका पूरा नाम। और इसका ब्लड का pH मान कितना होता है, तो होता है 7.4, यानी कि ब्लड क्षारीय प्रकृति का होता है, ये आपको याद रखना है। यदि 7 से ऊपर pH मान होता है तो उसे क्या कहा जाता है, 7.1 से 14.0 तक, तो होता है क्षारीय विलयन। क्या होता है, क्षारीय। तो ब्लड भी 7.4 में, यानी कि ब्लड एक क्षारीय प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। फ्रेंड्स जो खून का शुद्धिकरण, ब्लड का शुद्धिकरण होता है उसे क्या कहा जाता है,
तो इसे कहा जाता है अपोहन और डायलिसिस, यानी कि डायलिसिस का हिंदी नाम क्या होता है, अपोहन होता है। ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपोहन और डायलिसिस, दोनों आंसर हो जाएंगे। इसका राइट आंसर दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ब्लड का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग होता है। कौन सी रक्त कणिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं? फ्रेंड्स, वो कौन सी कणिकाएं हैं जो साफ ब्लड होता है उसको हृदय तक ले जाने का कार्य करती हैं? तो वो होती हैं फुफ्फुसीय शिरा। जो शिराएं होती है फुफ्फुसीय शिरा होती हैं, वो शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का कुल कितना अनुपात होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती है उसका कुल कितना रेशियो पाया जाता है ब्लड में, शरीर में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 600:1, यानी कि 600:1 का रेशियो पाया जाता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में। ये आपको याद रखना है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में 600:1 का रेशियो पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत ग्लूकोज पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जल नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है ग्लूकोज की मात्रा। C6H12O6 इसका सूत्र होता है। तो कितना प्रतिशत ग्लूकोज पाया जाता है प्लाज्मा में? तो पाया जाता है 0.1%, मात्र 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है प्लाज्मा में। फ्रेंड्स, ये थे टॉप 40 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं।